हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रही है। विशेषकर डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी साधना में आगे बढ़ती है तो बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत से डीएफ जो बटरफ्लाई बनकर डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, जर्नी डिले हो जाती है। हमेशा एक ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है और उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि हमारी जर्नी स्टक कहाँ पर हो रही है। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर जर्नी स्टक होती क्यों है, क्यों आप आधे रास्ते पर आकर पीछे मुड़ जाते हैं। तो आज बहुत सी बातों की जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। 1-2 दिन पहले एक डीएफ का कमेंट्स आया था और उन्होंने यही लिखा था कि उन्हें अपने डीएम की बहुत याद आ रही है, उन्हें उनको देखने की इच्छा हो रही है और वो इस स्थिति में है कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने वहाँ पर उनको जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आप इतना ज़्यादा व्याकुलता और बेचैनी को महसूस करते हैं अपने डीएम के लिए कि आप उन्हें देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपकी सांसें बंद हो रही है, आप बिल्कुल जी नहीं पा रहे हैं, तो समझिए कि आपकी वीकनेस बाहर आ गई है। आपको ये जानने की आवश्यकता है, अपने भीतर जाकर अपनी एनर्जी को चेक करिए कि आप अभी थोड़े समय पहले डीएम एनर्जी में थे, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल लॉजिकल, और कुछ समय के बाद आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आप उनको देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप डीएफ एनर्जी में आ गए हैं। बहुत से लोगों के साथ यही हो रहा है कि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते तो हैं, इनर वर्क, साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सब करते हैं, आपका इनर डीएम डीएफ भी बैलेंस होने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। ये कुछ समय अवधि में होता है जब पोर्टल खुलते हैं या न्यू मून, फुल मून आते हैं। उस समय ऐसा हो सकता है कि आप अनबैलेंस हो गए, लेकिन अगर बार बार आपको महसूस हो रहा है कि मैं उनके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, उनकी गैर मौजूदगी आपको परेशान कर रही है, आप उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो समझिए कि आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही है। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोच रहे हैं, जितना उन पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही है और उनको एनर्जी मिलती जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि आप डीएम एनर्जी से डीएफ एनर्जी में आ गए हैं और वो डीएम एनर्जी में ही होंगे, और डीएम एनर्जी में होना यानी कि रन करना, इसीलिए ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा बना रहता है। डीएम का रन करना, उनका भागना भी इसीलिए होता है क्योंकि डीएफ एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पाती। ये जर्नी जिसमें आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर दोनों में से कोई भी कम या ज़्यादा हुआ तो आपकी एनर्जी बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी, फिर आपको बेचैनी महसूस होगी, व्याकुलता महसूस होगी। तो जब डीएफ को इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया जाता है, डिवाइन उन्हें वो सारे बेनिफिट्स देते हैं, इनर वर्क के बारे में बताते हैं कि आप अपनी जर्नी पूरी करें, खुद को हील करें, बैलेंस करें, कंप्लीट होए, अपने उद्देश्य से जुड़े। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने भीतर जाते हैं तो आपकी आत्मा में जो परमात्मा है उनसे आपका साक्षात्कार होता है, उनसे आपका मिलन होता है,
और उस वक्त जब आप फुलफिल हो जाते हैं, अपने भीतर ही कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप अपने डीएम से 5D में सोल मर्जिंग कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीएम से रीयूनियन होने से पहले आपके डिवाइन से सोल मर्जिंग होनी जरूरी है। लेकिन बहुत से लोगों की डिवाइन से सोल मर्जिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो 100% नहीं होता। आप एक पैर एक कश्ती में रखते हैं और दूसरा पैर दूसरी कश्ती में, और दूसरी कश्ती डीएम की होती है। आपको ये लगता है कि मैं एक हाथ में डिवाइन को भी पकड़े रहूं और दूसरे हाथ में अपने डीएम को भी, पर ऐसा नहीं होता। इस जर्नी में आपको संपूर्ण 100% समर्पण करना होगा डिवाइन को, और डीएम से पूरी तरह से मूव ऑन करना होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, तब जाकर डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो पाती है। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं तो आपकी आत्मा को उसका उद्देश्य मिलता है, उसका पर्पस मिलता है, उसका मंच मिलता है, और फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता है और वहाँ पर बिजी हो जाता है। यहाँ पर अपने आप को बिजी रखना ही जरूरी है, ताकि आपकी एनर्जी, आपका टाइम उस काम में लगे रहे, जिससे आपके डीएम की ओर आपकी एनर्जी न पहुँच पाए। और इसी दशा में आपके डीएम की अवेकनिंग होती है। अगर उसे किसी भी तरह से 3D में या 5D में आपकी एनर्जी मिल रही है, तो वो कभी भी अवेकन नहीं हो पाएगा और न ही आपकी ओर रुख करेगा। इसलिए जरूरी है कि आपका ध्यान अपने आप पर हो, अपने कैरियर में हो। जितना ज़्यादा फोकस आप खुद पर करेंगे, उतनी जल्दी आप अपना कैरियर बना पाएंगे, अपनी एक पहचान बना पाएंगे। लेकिन होता यह है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन वही ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है, क्योंकि आप अपना सोल पर्पस अगर कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी बचा लें, लेकिन जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो बार बार उनकी एनर्जी अपने डीएम को ढूंढेगी, यानी बार बार आपके डीएम की याद आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तरह से कंप्लीट होना तब होता है जब आप अपने सोल पर्पस पे आ चुके हो। डिवाइन ने जो आपके लिए काम रखा है उसको आपने पहचान लिया हो और उसके लिए पूरी रीति से समर्पित हो गए हो। समर्पण जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने सोल पर्पस पर आने के बाद भी डीएम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद उनकी एनर्जी उनकी ओर भागने लगती है और वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। न तो उनका अपने काम में मन लगता है और न ही अपने सोल पर्पस पर। तो यहाँ पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आपकी एनर्जी चाहे 3D में या 5D में अपने डीएम की ओर फ्लो होगी, उनको एनर्जी मिलती रहेगी और वो वहाँ पर स्ट्रांग होते रहेंगे। आपको यही लगेगा कि मेरा डीएम जागता क्यों नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है डीएफ की, कि कहीं ना कहीं वो 3D में या 5D में उन्हें एनर्जी देती रहती है। ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है जिसमें डिज़ायर के नाम पर आपको परखा जाता है, और एक इंसान का इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाना कि वो सिर्फ अपना सोल पर्पस अदा कर रहा है और उसकी एनर्जी लीक नहीं हो रही है या अपने डीएम की ओर नहीं जा रही है, ये तभी होगा जब उसने अपने भीतर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। वो हमेशा बार बार अपनी एनर्जी को चेक करता है कि वो बराबर है या नहीं, वो बैलेंस है या नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनल हो गए तो वहाँ पर फिर से आप डीएफ एनर्जी में आ जाएंगे, और डीएफ एनर्जी में जैसे ही आएंगे आप चेजिंग में आ जाएंगे। और अगर आप डीएफ एनर्जी में आ गए तो आपके डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अगर वो डीएफ एनर्जी में आ भी रहे थे तो वो फिर से डीएम एनर्जी में चले जाते हैं और उसके कारण वो रन करना शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है कि जितना भी बैलेंस करना है वो आपको करना है अपने भीतर। तो इस जर्नी में अपने सोल पर्पस को पाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उस क्षेत्र में काम करते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। कोई इंसान आपसे जुड़ा है, आपसे बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपकी खुशी जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अपनी खुशी को अपने भीतर ही ढूंढ रहे हैं और उसे पा भी रहे हैं, और यही सेल्फ लव है। तो इस जर्नी में यही सीखना है कि सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करके खुद को इतना न्यूट्रल बना ले, इतना बैलेंस कर ले कि चाहे आपका डीएम आपके सामने आए भी तो आप अनबैलेंस हो ही ना। क्योंकि अगर आपके पास कोई सोल पर्पस नहीं है, आपके डीएम के साथ अगर रियूनियन होता है, उनकी उपस्थिति फिर से आपको पिघला देगी, या कहे कि आपकी डीएफ एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर वो ज़्यादा अनबैलेंस हो गई तो फिर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, और दिन और रात आपके दिमाग में प्रेम गीत चलने लगेंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका मन, आपका ध्यान सिर्फ आपके डीएम की ओर है। वही पहले वाली स्थिति जो बबल फेज में होती थी, ये 24 घंटे आपके दिमाग में वो चलता रहता था, और इसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने काम में आपका 100% झुकाव रहेगा ही नहीं, और मेंटल पीस भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग आपके डीएम की ओर भाग रहा है, और दूसरी ओर कि आपका पर्पस अब अधूरा छूट गया है। डिवाइन से कनेक्शन टूट चुका है, डिवाइन से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, इसलिए मेंटल पीस भी नहीं होती। यहाँ इस जर्नी में अगर आप अपने सोल पर्पस पर भी पहुँच चुके हैं तो भी एक बार आपकी डिज़ायर जाग सकती है, और जैसे ही डिज़ायर जागेगी आपका ट्विन फिर से भागने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने मन की रक्षा करना, अपने मनोभाव को समझना, और 100% समर्पण डिवाइन को। तभी आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, और आपकी एनर्जी का फ्लो आपकी ओर रहेगा। आप अपने काम को 100% दे सकेंगे, और इसकी वजह से आपका डीएम भागेगा भी नहीं, वरना हमेशा एक ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहेगा। जब जब आपकी डिज़ायर उत्पन्न होगी, आप डीएफ एनर्जी में आएंगे, आप चेजिंग में आएंगे, वेटिंग की एनर्जी में आएंगे, तब तब आपका डीएम रन करना शुरू कर देगा, और इसकी वजह से आप बेचैन रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मनोभाव को समझना, उसे बैलेंस करना, और ये होता है डिवाइन को पूरी तरह से समर्पण करने से। क्योंकि जब एक बार आप डिवाइन को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अपने कर्म को उनको समर्पित कर देते हैं, तो फिर ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसे पूरा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डिवाइन आपके डीएम को आपसे कभी भी अलग नहीं करेंगे। भले ही आप एक दूसरे से दूर रहो, अलग रहो, लेकिन उसके बाद भी एक कनेक्शन बना रहेगा, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं रहेगा। आप में लड़ाई झगड़े वाद विवाद कभी नहीं होंगे। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपने अपने इनर डीएम डीएफ को, अपनी शिव शक्ति को कितना बैलेंस किया है। इस बात को समझिए प्रियो कि यहाँ पर आपका एक आत्मिक मन है और एक शारीरिक मन है, और हमेशा उसी के बीच में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, एक लड़ाई चलती रहती है। जो आपका शारीरिक मन है उसमें बहुत सी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, जो सामने वाले की मांग करती है। आपकी आंखों की अभिलाषा, मैं उसे देखूं, मैं उसे सुनूं, मैं उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ, मैं उसके साथ घूमना चाहती हूँ, प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ। ये सारी अभिलाषाएं हैं शारीरिक स्तर पर। लेकिन जो आपका आत्मिक मन है, जो आपकी सोल है, वो परमात्मा को चाहती है। आपकी आत्मा को सिर्फ
परमात्मा की प्यास होती है, क्योंकि परमात्मा के साथ संगति करने पर, उनके साथ रहने पर, भक्ति, साधना, ध्यान, प्रेयर में जब आप समय बिताते हैं तो आपको असीम शांति मिलती है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको डाउनलोड्स होते हैं, प्रकाशन मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं। अपनी 3D लाइफ में, 5D में, जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं वहां पर आपको अबंडेंस मिलता है। लेकिन जो शारीरिक स्तर का मन है वो आपको हमेशा नीचे ही खींचेगा, जिसकी वजह से आप डिजायर में पड़े हुए एक बार फिर से उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन जो आपका आत्मिक मन है, जिसको सिर्फ परमात्मा की प्यास है, वो सिर्फ आपको ऊंचाई पर ही ले जाएगा। तो इसी बात को अपने भीतर जाकर देखना है कि क्या आप आज शारीरिक मन के भाव में हैं या आत्मिक मन के भाव में। क्योंकि अगर आपके डीएम की चाह आपको खींच रही है तो इसका मतलब तो यही है कि चेजिंग फिर शुरू हो चुकी है, आपकी वीकनेस बाहर आ चुकी है, और ऐसी स्थिति में आपका डीएम और भी ज्यादा रन करेगा। आप फिर से हर्ट होंगे, ट्रिगर होंगे, वही पहले वाली स्थिति फिर से दोहराई जाएगी। यानी आपने एक बार फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इतनी साधना करने के बाद, इतना बैलेंस और हील होने के बाद एक बार फिर से उसी निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। बड़ी विडंबना है बहुत से डीएफ के लिए, ये सोचना पड़ता है कि आप फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आप चले थे। तो अंत में यही कहना चाहती हूँ प्रियो कि डीएफ उनके पीछे मत भागिए, बल्कि खुद पर ऐसा काम करिए कि वो आपके पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि यही प्रक्रिया है, पहले आप चेज़र होते हैं और बाद में वो चेज़र होते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपने अपने मुकाम को पाया हो, अपनी पहचान को पाई हो, आप डिवाइन को समर्पित है, आप अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, आप अपने मनोभाव को टटोल सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि वो कितना बैलेंस है और कितना नहीं, आप उसे समभाव कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, आप ह्यूमनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो इस वजह से आप स्थिर रह पाते हैं, न्यूट्रल रह पाते हैं, और इसी वजह से डीएम को चेज़र बनना पड़ता है। और डिवाइन भी आपको कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने देते, क्योंकि अपने सोल पर्पस पर काम करना, डिवाइन को सर्व करना, ये हर एक के लिए ज़रूरी है। और उसमें एक ईमानदारी और समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपके मन के भाव को जानते हैं। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।